अपने हाथ पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो क्या जिम जाना ही जरूरी होता है, या योगासन प्राणायाम से भी जिम के बराबर हमें लाभ हो सकता है, उससे ज्यादा लाभ हो सकता है? आज मैं उन्हीं योगाभ्यास को आपको बताऊंगी कि सिर्फ कुछ आसन करके आप कैसे अपने पैरों को, हाथों को मजबूत बनाएं। लेकिन योगाभ्यास करके भी आप अपने पैरों को, हाथों को पूरा मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रेंथ ला सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, क्या स्ट्रेंथ अगर अपने आप की बढ़ानी हो, अपने हाथ पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो क्या जिम जाना ही जरूरी होता है, या योगासन प्राणायाम से भी जिम के बराबर हमें लाभ हो सकता है, उससे ज्यादा लाभ हो सकता है? वंदना जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ आसन ऐसे पर्टिकुलर हैं जिनको करके हम पैरों को जिम जाने से भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, अपने हाथों में स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। आज मैं उन्हीं योगाभ्यास को आपको बताऊंगी कि सिर्फ कुछ आसन करके आप कैसे अपने पैरों को, हाथों को मजबूत बनाएं। क्योंकि जब तक आपके पैरों के अंदर, हाथों के अंदर ताकत नहीं होगी, आप कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाएंगे। दौड़ना, भागना, रनिंग करना या कोई वेट उठाना, तो हाथ और पैरों की स्ट्रेंथ बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और इसीलिए बार बार आजकल प्रचार किया जा रहा है कि आप जिम जाएं, वेट उठाएं, वेट लिफ्टिंग करें। लेकिन योगाभ्यास करके भी आप अपने पैरों को, हाथों को पूरा मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रेंथ ला सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। कौन कौन से योगासन प्राणायाम इसमें सबसे ज्यादा लाभदायक होते हैं, या कौन से ऐसे योगासन प्राणायाम हैं जिनको करके हम अपने हाथों और पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले मैं एक आसन पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बता रही हूँ, और इतना अच्छा आसन है, जो भी प्रतिदिन करेगा इसको, उसके पैर इतने मजबूत हो जाएंगे, इतने उनके अंदर स्ट्रेंथ, पावर आ जाएगी कि आप दौड़ने में, भागने में, उछलने कूदने में इतना हल्कापन फील करेंगे। इसका नाम है शीर्ष पादंगुष्ठ आसन। सबसे पहले आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और पैरों को ऐसे खोल लें, पैरों के अंदर थोड़ा गैप बढ़ा लें। अब जो पैर आपका आगे है इसको पूरा डाउन कर लें, हाथों को पीछे बांध लें और धीरे धीरे और नीचे जाएं, और नीचे जाएं, और नीचे जाएं। अब अपने पैरों के बीच में गैप रखा हुआ है, थोड़ा सा और नीचे जाएं और अपने सिर को अपने पैर के अंगूठे के साथ टच करने की कोशिश करेंगे। आपका सिर पैर के साथ टच हो जाए, कोशिश करें, हाथ ऊपर नीचे, और धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। अब यहीं पे हाथों को ऊपर बांध ले और पीछे की तरफ लेते जाए, वीरभद्रासन। इसी अभ्यास को दूसरे पैर के साथ दोहराएं। पैर में डिस्टेंस, एक पैर पीछे से स्ट्रेट, आगे वाला पैर बिल्कुल सीधा, पैर थोड़ा बेंड करके हाथों को पीछे लेके जाएं, और झुके नीचे, और झुके, धीरे धीरे फेस को नीचे लेके जाएं। दोनों हाथ ऊपर, एंड करते हुए अगर मैं कहूँ कि ये एक अकेला आसन पैरों को पूरा मजबूत बना देगा, और बहुत पावर लगती है इस आसन को करने में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो सरल आसन है, सबसे इजी आसन है, सबसे पहले पद्मासन लगा लें।
और हाथों को यहाँ टिका लें। धीरे धीरे उठने का अभ्यास करें। इस पोजीशन में आप जितना देर हो सके होल्डिंग करें और होल्डिंग को रोज प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। जब आप ऐसे उठेंगे तो आपके पूरे के पूरे हाथों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, आपका कोर स्ट्रेंथन हो रहा है। इसको करने से आपके हाथ स्ट्रांग बनेंगे और सरल अभ्यास है। जो लोग एल्बो स्टैंड है नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बच्चा जवान हर अवस्था में इसको कर सकते हैं। ये 2 आसन स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए है कि आप कैसे अपने पैरों की हाथों की ताकत बढ़ाएं। इसके बाद 1-2 एडवांस आसन है हाथों का, जैसे कि पद्म बकासन। धीरे से पैरों को खोले, ऐसे बैठ जाएं, हाथ यहाँ रखें और धीरे धीरे हेड को नीचे टच करके उठेंगे। इस आसन को करने से आपके हाथ तो मजबूत बनेंगे, ये आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। और इसमें आसन में मैंने 2.5 मिनट का रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है इंडिया बुक्स रिकॉर्ड में। तो हाथों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है पद्म बकासन। शीर्षासन करके धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करें। थोड़ा टफ है लेकिन कोशिश करने से होने लगेगा। धीरे धीरे वापस आए। वापस आके थोड़ी देर रिलैक्स करें, लंबे गहरे श्वास लें। धीरे धीरे वापस। इसके साथ साथ आप प्लैंक का अभ्यास करें। ऐसे साइड हो जाएं और बैक को स्ट्रेट रखते हुए हाथों के बल बैक को स्ट्रेट रख के 1 मिनट तक की होल्डिंग करें। ये ध्यान रहे, अगर आपको बैक पेन है तो हल्का सा बैक को आपको ऐसे गर्म रखना है। अगर बैक पेन नहीं है और आप प्रॉपर अच्छे से करना चाहते हैं तो बैक को स्ट्रेट रख के करेंगे। इस तरह से ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। ये कुछ एक्सरसाइज, देखो मुझे पसीना आ गया कितना ज्यादा। जब आप इनका डेली अभ्यास करेंगे तो आपके पैरों की, हाथों की, कोर की, तीनों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीर्ष पादंगुष्ठ आसन, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने अभी अभी आपको दिया था, ये आपका नाभि से नीचे के जितने भी अंग हैं, चाहे वो आपका लोअर बैक है, चाहे आपकी थाइज है, चाहे आपका हिप्स है, चाहे आपके घुटने हैं या काफ मसल्स हैं या एड़ियां हैं, नाभि से नीचे के पूरे हिस्से को मजबूती प्रदान करने के लिए केवल मात्र एक आसन है, शीर्ष पादंगुष्ठ आसन। इसमें जब आप नीचे झुके थे तो पैरों को मजबूती मिली थी और जब आप हाथ बांध करके ऊपर की ओर गए थे तो आपकी बैक को, आपके हिप्स को पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो जाते हैं, पूरी तरह से मजबूती मिलती है। इसलिए जितने भी आपके नाभि से नीचे के अंग हैं उनकी मजबूती के लिए शीर्ष पादंगुष्ठ आसन और वीरभद्रासन दोनों बहुत अच्छे हैं। जो ये योग आसन प्राणायाम अभी आपने हमें करके दिखाए हैं, ये कितनी देर तक करने चाहिए और दिन में कितनी बार किए जा सकते हैं? इसके अलावा एक बार में आप कितनी बार करें या कितनी देर तक करें इसे? वन्ना जी, आपकी कैपेसिटी कितनी है? अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग करें 10 सेकेंड से। हर आसन को आपने 10 सेकेंड होल्ड करना है। जैसे मैंने अभी पहले किया था शीर्ष पादंगुष्ठ आसन, जिसमें हाथ पीछे ले जाके मैंने अपना माथा टच किया था पैर के पंजे को। बहुत टफ आसन है, देखने में आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आपके पैरों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है और आपके दोनों पैर मजबूत बनते हैं इसको करने से।
स्टार्टिंग में आप टच कर पाओगे, इतनी देर में थक जाओगे। 1 2 3 4 करके 10 तक गिनती गिने वापस आ जाए। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आप आधा मिनट और फिर 1 मिनट, जिसने शीर्ष पादंगुष्ठ आसन को 1 मिनट रोक लिया, समझो उसके पैरों की सामर्थ्य उत्तम सामर्थ्य है, बहुत ज्यादा उसकी कैपेसिटी अच्छी है, पैरों के अंदर उसके स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। लेकिन जो आधा मिनट रोक पाता है वो मध्यम दर्जे की उसकी सामर्थ्य है, लेकिन जो 10 सेकंड रोक पा रहा है, इसका मतलब वो बिगनर है, अभी उसने स्टार्ट ही किया है। तो धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे और अपने पैरों की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना शुरू करेंगे। पद्मासन को लगा करके भी जब आप उठते हैं, उत्थित पद्मासन करते हैं, तो 10 सेकंड की होल्डिंग स्टार्टिंग में, ये निम्न कैटेगरी का आपकी सामर्थ्य होगी हाथों की। आधा मिनट अगर आप उत्थित पद्मासन को रोक लेते हैं तो ये मध्यम कैटेगरी की सामर्थ्य है। और अगर 1 मिनट आपने उत्थित पद्मासन को उठा करके रोक लिया तो आपके हाथों की पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और उत्तम दर्जे की होगी। इसलिए जैसा जिसका सामर्थ्य है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और अपने पैरों में, हाथों में मजबूती, ताकत लेकर के आए। क्योंकि बाहों से तो बन सकती हैं कुछ बातें, आंखों से तो ये हालात बदलने से रहे। आप घर में रह करके बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी यंत्र के अपने शरीर में ताकत ला सकते हैं, अपने हाथों की पावर, पैरों की पावर को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप अपने हाथ पैरों की स्ट्रेंथ इससे बढ़ा सकते हैं। ये जो योग आसन प्राणायाम आपने बताए हैं, ये दिन में कितनी बार कर सकते हैं? जैसे सुबह उठ करके खाली पेट अक्सर किया करते हैं सभी लोग, तो क्या शाम को भी ये किए जा सकते हैं? बिल्कुल वंदना जी, सुबह शाम दोनों समय हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। सुबह खाली पेट और शाम को फिर से आप अपना लघु शंका या पेट साफ करने के बाद फिर से अभ्यास 1 घंटे कर सकते हैं। अभ्यास तो जितना ज्यादा होता जाएगा उतना आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ बनती चली जाएगी। स्टार्टिंग में कोई भी अभ्यास है, धीरे धीरे शुरुआत करें, फिर दोनों समय करें, फिर धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते जाएं। इस तरह से आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। साथ में अपनी डाइट के अंदर मखाने, स्प्राउट्स, हरी सब्जियां, फल, मेवे, ड्राई फ्रूट्स, इनको भी शामिल करेंगे और कैपेसिटी को, अपनी अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। योग दर्शन में 2 ही चीजें हैं किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए, अभ्यास, वैराग्य। निरंतर प्रैक्टिस, सेतु निरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतरता के साथ किसी भी चीज के अंदर जब आप लगे रहते हैं तो आपके हाथ पैर सब मजबूत हो जाते हैं। आप देखेंगे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे अच्छा हो गया, आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी अच्छी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो गई और आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, ताकत आ रही है। क्या शुगर पेशेंट भी इसे कर सकते हैं? बिल्कुल वंदना जी, कर सकते हैं, लेकिन शुगर पेशेंट्स के अलग आसन होते हैं। शुगर के लिए हम अलग से एक एपिसोड तैयार करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि शुगर पेशेंट्स को कौन से आसन करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जिनको अस्थमा होता है तो वो लोग आसन प्राणायाम करने से कुछ कतराते हैं, तो क्या वो ये आसन प्राणायाम जो आज आपने हमें बताए वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं वंदना जी, बल्कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए तो मेरा मैसेज यही है कि आप जितना ज्यादा सांस फुलाने वाली कसरतें करेंगे, जिसमें आपकी सांस फूलेगी, तो धीरे धीरे आपके अंदर जो ब्लॉकेज है वो खुलती चली जाएगी। इसलिए जितना हो सके सांस को फुलाइए, तेजी से रनिंग कीजिए, तेजी से भागिए, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कीजिए और आसन तो वो कोई भी कर सकते हैं जो उनसे हो जाए, उनकी सामर्थ्य जैसी हो वो सारे आसन वो कर सकते हैं। हमारे कई दर्शकों का ये सवाल है कि जब योग आसन प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद हाथ पैरों में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? जो बिगनर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में हाथ पैरों में दर्द होगा, ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा मसाज करनी है। आजकल गर्मियां हैं तो नारियल के तेल से मसाज करें, सर्दियां हैं तो सरसों के या तिल के तेल से हल्के हाथ से आप हाथों की मसाज करें, धीरे धीरे थाइस की मसाज करें और जो ज्वाइंट्स हैं आपके, इनकी रेगुलर आप मसाज करेंगे तो बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ, ताकत भी बढ़ेगी और वो दर्द भी आपका जो बिगनर्स को होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। विजाता जी, हमारे कई दर्शकों का ये सवाल होता है कि हमें डॉक्टर विजाता से सीधा संपर्क करना है, तो आप उन्हें अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस जरूर बताएं।
मैं डॉक्टर विजाता आर्य, कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा की संचालिका हूँ और ये एक रेजिडेंशियल नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। आप यहाँ आकर के 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना मेरे साथ रह सकते हैं। योगासन, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा को सीख सकते हैं यहाँ रह करके। 7 दिन, 15 दिन, जितना दिन भी आप निकाल सकें उतने दिन के लिए आप आए यहाँ पे। और हर विद्या को बहुत अच्छे ढंग से सिखाया जाता है, समझाया जाता है और लाइफ टाइम, जीवन भर बी फ्री फ्रॉम डिजीज, डायग्नोसिस, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स इन 4 डी से हम कैसे बच पाए, ये कला भी यहाँ सिखाई जाती है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8816893478। आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। न्योली क्रिया किसी को सीखनी है, एडवांस योगासन सीखने हैं, प्राणायाम सीखना है, ध्यान सीखना है या फिर प्राकृतिक चिकित्सा को सीखना है, तो आप इनवाइट है हमारे कायाकल्प के अंदर। डॉक्टर विजाता, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। आप सब भी अपने हाथ पैरों की स्ट्रेंथ घर बैठे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको जिम का खर्चा उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हाथ पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ आपका मन भी प्रसन्नचित्त रहता है योग आसन प्राणायाम करने से। तो उम्मीद है आप सभी अपने घर पर इन सभी आसनों को ज़रूर अपनाएंगे और हमें फीडबैक ज़रूर देंगे कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही साथ ये एपिसोड और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।